हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पुरातात्विक स्रोत। हमने हरियाणा इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा था, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की चर्चा हमने कर ली थी। आज हम करेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमने अभिलेख पढ़ लिए थे, आज हम उनको एक बार फिर रिवाइज करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभिलेख, सिक्के और मुद्रांक। अभिलेख, सिक्के और मूर्तियाँ, इनकी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हरियाणा क्षेत्र का सर्वप्रथम अन्वेषण यानी कि खोज कब हुई थी? 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस के हरियाणा में रोजर्स के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया था। तो अलेक्जेंडर के कार्य को किसने बढ़ावा दिया था? रोजर्स ने बढ़ावा दिया था। कब? 1988-89 में। हरियाणा में सर्वप्रथम खुदाई कार्य कहाँ पर की गई? कर्णकटीला, थानेसर में 1921-22 में डीपी स्नूपर के नेतृत्व में की गई। अब हम देखेंगे अभिलेख। हरियाणा में अब तक 3 दर्जन से अधिक यानी कि 37 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है टोपरा अभिलेख, जो यमुनानगर में स्थित है। पहले यह अम्बाला के अधीन आता था, लेकिन वर्तमान में यमुनानगर में आता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक के द्वारा। गिरनार पहाड़ी जो गुजरात में, वहाँ से इसको लाया गया था। इसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत है। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख, वर्तमान यमुनानगर में है। अशोक के द्वारा गिरनार पहाड़ी से इसको लाया गया था। भारत में प्राप्त एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर 7 राजाज्ञाएं अंकित हैं, यानी कि इस पर 7 राजा की आज्ञाएं अंकित हैं। भारत में ऐसा पाया जाने वाला एकमात्र अभिलेख है। इस स्तंभ से हमें विग्रह राज चतुर्थ, जिसको म्लेच्छों का विनाशक कहा जाता है, इसके 3 अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो विग्रह राज चतुर्थ के अभिलेख हमें कहाँ से मिले हैं? टोपरा स्तंभ लेख से। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यमुना नदी के रास्ते से दिल्ली ले जाया गया था। जो टोपरा, इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? टोपरा दिल्ली स्तंभ लेख, क्योंकि इसको टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक कौन था? फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसका शासनकाल था 1351 से 1388। और यह फिरोज शाह तुगलक इस स्तंभ लेख को, टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली लेकर गया था। तो स्थानांतरण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट है हमारा सूद अभिलेख। सूद अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? यमुनानगर से मिला है। प्रदेश से प्राप्त दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। बाराखड़ी में प्राप्त सबसे प्राचीन। बाराखड़ी में प्राप्त सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? बाराखड़ी में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सूद अभिलेख। और यदि पूछे हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? टोपरा स्तंभ लेख। करनाल अभिलेख। करनाल अभिलेख हमें खरोष्टी लिपि में अंकित मिला है। नेक्स्ट है हमारा पेहवा अभिलेख। राजा भोजदेव और महेंद्रपाल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार पेहवा घोड़ों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। तो पेहवा अभिलेख से हमें एक ही बात की जानकारी मिलती है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार हेतु काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है सिरसा अभिलेख। सिरसा अभिलेख राजा भोजदेव का एक अभिलेख सिरसा से भी प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार सिरसा क्षेत्र में पाशुपत संप्रदाय का शासन था। तो किस राजा के अभिलेख से हमें पता चलता है कि सिरसा में पाशुपत संप्रदाय का शासन था? तो राजा भोजदेव के अभिलेख सिरसा अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है तोसाम अभिलेख। तोसाम अभिलेख 3री-4वीं सदी का अभिलेख है। इसमें तोसाम में विष्णु मंदिर के निर्माण और तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। तोसाम अभिलेख से हमें विष्णु मंदिर के निर्माण और वहाँ पर जो तालाब है उसके निर्माण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कपाल मोचन अभिलेख। यमुनानगर के कपाल मोचन से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अग्रोहा अभिलेख। अग्रोहा हिसार में स्थित है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख हमें यहाँ से मिला है। तो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख हमें कहाँ से मिला है? अग्रोहा अभिलेख से मिला है। अग्रोहा हिसार जिले में आता है। मोहनबाड़ी अभिलेख। मोहनबाड़ी अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? रोहतक से मिला है। नेक्स्ट है पिंजौर अभिलेख। पिंजौर अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? पंचकुला से मिला है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें पिंजौर का नाम पंचपुर बताया गया है। पिंजौर अभिलेख पंचकुला में मिला है और पिंजौर का नाम क्या बताया गया है? पंचपुर बताया गया है। गुजरी स्तंभ लेख हमें कहाँ से मिला है? गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार जिले में। तो यह हमें कहाँ से मिला है? हिसार से प्राप्त हुआ है।
ये अलग अलग जगह से आने वाले 8 भागवतों के बारे में सूचना प्रदान करता है। गुजरी महल की दीवारों पर 8 अभिलेखों की जानकारी हमें मिलती है। तो गुजरी स्तंभ हमें कहाँ से मिला है? हिसार से मिला है। नेक्स्ट है हांसी अभिलेख। हांसी अभिलेख हमें पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख है जो हांसी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गुरावड़ा अभिलेख। गुरावड़ा अभिलेख हमें रेवाड़ी जिले के 10वीं सदी का अभिलेख है। इसमें वैष्णो मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। तो वैष्णो मंदिर के निर्माण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गुरावड़ा अभिलेख रेवाड़ी से। और तोसाम अभिलेख से हमें विष्णु मंदिर और तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है चाहमन अभिलेख। चाहमन अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। लाडनू अभिलेख राजस्थान से प्राप्त हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है? तो वह है लाडनू अभिलेख जो हमें राजस्थान से मिला है। नेक्स्ट है 16वां अभिलेख बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख राजस्थान से मिला है। इसमें हरियाणा में चौहान शासकों की जानकारी देता है। यह बताता है कि हरियाणा में चौहान वंश के शासक शासन करते थे। लाओस अभिलेख हमें लाओस से प्राप्त हुआ है। इसमें राजा देवंका द्वारा अपने देश में कुरुक्षेत्र नाम के एक नए नगर की स्थापना के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि राजा देवंका थे जो उन्होंने अपने देश में एक नए नगर की स्थापना की थी जिसका नाम कुरुक्षेत्र रखा था। उसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? लाओस अभिलेख से। और शासक का नाम क्या था? देवंका शासक था। 14वीं सदी का मोहम्मद बिन तुगलक अभिलेख। इसमें हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा गया है। तो धरती का स्वर्ग किस अभिलेख में कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक अभिलेख में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट सिक्के। सिक्के भी हरियाणा इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्के 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के हरियाणा का इतिहास सिक्कों पर ही टिका हुआ है। तो आज हम इन सिक्कों की भी चर्चा करेंगे कि किस शासक से हमें कौन से सिक्के मिले हैं। हरियाणा से प्राप्त सिक्के शुंगकालीन सिक्के। शुंगकालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? सूद यमुनानगर से मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्के हमें रोहतक जिले से मिले हैं। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट गांव रोहतक से। 1200 यूनानी बैक्ट्रियाई सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं। हर्षवर्धन कालीन सिक्के मिले हैं हमें सोनीपत से। शुंगकालीन सिक्के हमें मिले हैं शुंग और सूद गांव यमुनानगर से मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? रोहतक से मिले हैं। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी हमें कहाँ से मिले हैं? रोहतक खोखराकोट गांव से। यदि पूछे 1200 यूनानी बैक्ट्रियाई तो ये संख्या दे 1200 यूनानी बैक्ट्रियाई तो हमें क्या याद रखना है? सोनीपत। हर्षवर्धन कालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं। नेक्स्ट पंचमार्क या आहत सिक्के। पंचमार्क इनके 5 आकार होते थे या इनको पीट कर बनाया जाता था तो इनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा हिसार से मिले हैं। चांदी का इंडोसिसानियन सिक्का हमें कहाँ से मिला है? कपाल मोचन और सूद गांव यमुनानगर से मिला है। सिस्सा सूद गांव और यहाँ से शुंगकालीन सूद गांव से मिले हैं। नेक्स्ट समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? मिताथल भिवानी से मिले हैं। कुषाण कालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट गांव रोहतक से और मिताथल दोनों जगह से हमें कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। योद्धे कालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? नौरंगाबाद और भिवानी। नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या बताया गया है? प्रीकथनाक इसका प्राचीन नाम बताया गया है। अग्रकालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? अग्रकालीन सिक्के मिले हैं अग्रोहा और बरवाला हिसार से। नेक्स्ट है हरियाणा से प्राप्त मूर्तियाँ। हरियाणा में किस किस की मूर्तियाँ मिली हैं? हरियाणा में मिली हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली हैं? भादस नूह से मिली हैं। होडल और हथीन इन 3 स्थानों से मिली हैं यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ। प्रदेश से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कौन सी हैं? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। बलराम की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? असल बोहर रोहतक से मिली है। नेक्स्ट है जैन मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली है? हांसी व रानीला गाँव चरखी दादरी से मिली है। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? अग्रोहा हिसार और नचार खेड़ा जींद से मिली है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।